गुड इवनिंग एवरीवन। इग्नू के अंदर दो मोड में प्रोग्राम चलते हैं, ऑनलाइन मोड में और ओडीएल मोड में। मैक्सिमम स्टूडेंट ओडीएल मोड में एडमिशन लेते हैं। तो जो ओडीएल मोड के दिसंबर 2023 के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म थे वो अराउंड 1 सितंबर को निकल गए थे और जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। लेकिन आज इग्नू ने जो ऑनलाइन मोड कोर्सेज़ के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हैं वो भी रिलीज़ कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इग्नू के उन स्टूडेंट से बात करेंगे जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है और वो दिसंबर 2023 के लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन लिंक फॉर टीईई दिसंबर फॉर आईओपी यानी कि इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट। इस पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि इन दिसंबर 2023 एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो जिस बच्चे ने जनवरी 2023 सेशन में, ध्यान से समझिएगा, जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया था, नया एडमिशन या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है सेकंड या थर्ड ईयर में किसी भी यूजी पीजी प्रोग्राम में, तो उसको दिसंबर 2023 में एडमिशन लेना है। इसके अलावा अगर आपने जनवरी 2023 सेशन के किसी डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है तो उसको भी दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने हैं और ये फॉर्म भरना है। इसके अलावा अगर आपका जुलाई 2023 सेशन है और आपने किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है तो भी आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। जुलाई 2023 सेशन के वो बच्चे जिन्होंने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है, जैसे एमकॉम हो गया या एमबीए हो गया, तो भी आपको सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम दिसंबर में देने हैं। अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में किसी एनुअल बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है तो ये एग्ज़ाम फॉर्म या एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। अब इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। इन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2023 रखी गई है। ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं यानी कि ओएल मोड कोर्सेज़ के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, इसका जो भी एग्ज़ाम सेंटर होता है वो आपके एडमिट कार्ड वगैरह में आएगा और अभी इनकी डेट शीट नहीं आई है। एग्ज़ाम जो मोड होता है या तो पेन एंड पेपर मोड होता है या सीबीटी मोड होता है। दोनों ही मोड के जो एग्ज़ाम होते हैं वो सेंटर्स वगैरह बनाए जाते हैं, इग्नू के एग्ज़ाम सेंटर वहीं पर करवाए जाते हैं। सीबीटी मोड के एग्ज़ाम कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स में ही होते हैं और जो पेन एंड पेपर मोड वाला एग्ज़ाम रहता है वो जो ओडीएल मोड के तर्ज पर सेंटर होते हैं वैसे ही ऑनलाइन मोड में भी होते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी सेम फॉर सीबीटी एंड पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर सीबीटी मोड विल हैव टू टाइप द आंसर इन द कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइडेड एट द सेंटर। यानी कि जो सीबीटी एग्ज़ाम हो या पेन एंड पेपर मोड एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन पेपर सबका सेम ही होता है। अगर आप सीबीटी मोड वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। याद रखिए सीबीटी और पेन एंड पेपर मोड हो रही है, यहाँ पे एमसीक्यू की बात नहीं हो रही, कभी आप इसको एमसीक्यू से कंफ्यूज रहें। यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि भाई जो आपके एग्ज़ाम रहेंगे वो 1 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच टेंटेटिवली कंडक्ट होंगे। हालांकि डिटेल डेट शीट आना अभी बाकी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एलिजिबल हो तो इसके एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भर दो। बाकी इन लोगों ने ये भी बता रहे हैं कि जनवरी 2023 सेशन से हमने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह का जो कॉम्पोनेंट होता है, अगर आपके सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वगैरह का कॉम्पोनेंट है या प्रैक्टिकल का कॉम्पोनेंट है तो उसकी भी फ़ीस हमने अलग से लेना शुरू कर दी है। अब फ़ीस की ही बात हो रही है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट है। आपकी जो फ़ीस रहेगी 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ीस जाएगी, ठीक है। और 1700 रुपये पर कोर्स फॉर दोज स्टूडेंट हु विश टू अपीयर आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया के बाहर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए 1700 रुपये पर कोर्स की फ़ीस जाएगी। अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है तो अगर 4 क्रेडिट तक है तो 300 रुपये की फ़ीस जाएगी उस कंपोनेंट की। 4 से ज़्यादा क्रेडिट हैं तो 500 रुपये फ़ीस जाएगी और सेम चीज़ प्रोजेक्ट कंपोनेंट के लिए भी रहेगी। इसके अलावा नीचे कुछ प्री रिक्वेस्ट लिखे गए हैं कि आप वैलिड रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, टाइम पीरियड जो होता है मिनिमम टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम के बीच वो कंप्लीट होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और कुछ केसेस में जो एग्ज़ाम क्लैश करते हैं उन चीज़ों को कंसिडर इग्नू नहीं करेगा, तो उसकी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है, तो इसको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक ये वाला पॉइंट पढ़िए। इस पॉइंट में इग्नू ये बोलता है कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म के लिए प्रोसीड करो, अपनी डिटेल डालते हो, आप वो डिटेल एक्सेप्ट नहीं करता।
रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड समथिंग लाइक दैट दिखाता है, या फिर आपको सब्जेक्ट कोड चूज़ करने में परेशानी हो रही है, आपके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है एग्ज़ाम फॉर्म में, तो इग्नू ये बोलता है कि भाई इस ईमेल आईडी पर एक ईमेल डाल देना अपनी डिटेल के साथ, अगर आपको कोई भी टेक्निकल फॉल्ट एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आता है तो। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी गई हैं कि एग्ज़ामिनेशन, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने जून 2023 का एग्ज़ाम दिया था इग्नू का ऑनलाइन बेस का, उसका रिज़ल्ट अभी तक भी आपका नहीं आया है, और इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म दिसंबर 2023 की लास्ट डेट से पहले भी उसका रिज़ल्ट नहीं आता तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। और बाद में अगर रिज़ल्ट अपडेट हो जाता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद, तो आपकी जो एग्ज़ाम है उस सब्जेक्ट का उसको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो भी कोर्स है वो जिस मीडियम में ऑफ़र किया जाता है, एग्ज़ाम्स भी आप उस मीडियम में दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म सभी सब्जेक्ट का एक ही साथ भरोगे आप, ऐसा नहीं है कि 4 सब्जेक्ट का फॉर्म भर दिया उसके बाद 2 सब्जेक्ट का अलग से भर रहे हो, ऐसा नहीं करना। जितने भी कोड का आपको एग्ज़ाम देना है सबका एक ही साथ फॉर्म भरोगे आप लोग, ओके। बाकी यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो किस ईमेल आईडी पर ईमेल डालना है वो यहाँ पर मेंशन है, और यहाँ पे पेमेंट वगैरह में अगर आपको दिक्कत आती है तो उसकी भी यहाँ पर डिटेल मेंशन है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। पेमेंट के लिए इग्नू बेसिकली ये बोलता है कि आपको 72 घंटे का वेट करना है पेमेंट करने के बाद। 72 घंटे के अंदर भी आपकी अगर पेमेंट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप रिसीव नहीं होती तो आपको दोबारा पेमेंट करनी होगी, और पहले वाली पेमेंट का रिफ़ंड के लिए आपको इस ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट डालनी होगी, ये इग्नू बोलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और ईमेल जब डालोगे तो सीसी में ये लिखना है, बताना है कि भाई ऑनलाइन बेस्ड प्रोग्राम किया हो, तो सीसी में ये वाली ईमेल आईडी भी आपको ऐड करनी है, ठीक है। बाकी यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ईमेल आईडी वो एडमिट कार्ड आ जाएगा, और बाकी सब चीज़ें। बाकी इसको प्रोसीड करके आप अपना इनरोलमेंट नंबर पुट अप करके जिस सेंटर में एग्ज़ाम देना चाह रहे हो वो सेंटर चूज़ करके एग्ज़ाम को प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पूछेगा भी आपसे कि आपको पेन एंड पेपर मोड में देना है या CBT मोड में देना है, इंडिया वगैरह सेलेक्ट करके, और एग्ज़ाम सेंटर रीजन पूछेगा, फिर वो सेलेक्ट वगैरह करके प्रोसीड करके जस्ट आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल मांगेगा, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करवाएगा, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करवाएगा, देन प्रोसीड कर देना फॉर्म को, फ़ीस भर देना, उसके बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी रिगार्डिंग ऑनलाइन प्रोग्राम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। थैंक यू।